विकास और महंगाई दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। ये दोनों हमेशा चुनाव के पहले मिलते हैं। विकास महंगाई से बहुत तरह के वादे करता है, जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम्हें बढ़ने नहीं दूँगा, हम लोग साथ साथ रहेंगे, ये सब वादे करता है। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट निकलता है, उसमें विकास है सो महंगाई से दोस्ती तोड़ देता है। अब महंगाई चली जाती है जनता के पास और विकास चला जाता है नेता के पास, जो नेता जीतता है। तो पहले हम विकास की बात करते हैं। विकास पहले उस नेता के पास जाता है जो नेता जीतता है, वहाँ पर कुछ समय बिताता है। उसके बाद विकास नेता के चमचों के पास जाता है, जिसने नेता को जीतने में सहयोग किया। उसके पास विकास कुछ दिन रहता है। उसके बाद विकास है सो चला जाता है उन नेताओं के पास जो इलेक्शन में दूसरे नंबर पर थे या तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं। विकास उन सभी के घरों से होता हुआ आता है, क्योंकि जो नेता जीतता है वो जानता है कि जो नेता हारा है, अगर उसे खुश नहीं रखा जाए तो फिर वो उसके पार्टी को 5 साल चलने नहीं देंगे और वो हल्ला गुल्ला करते रहेंगे। इसीलिए विकास है सो जितना भी नेता होता है जो इलेक्शन के टाइम में खड़ा होता है, उसके पास जाता है। उसके बाद विकास जाता है उन उद्योगपतियों के पास, पैसे वालों के पास, जो नेता को जीतने के लिए फंड देते हैं। उनके पास कुछ दिन रहता है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद विकास जाता है उस चमचों के पास, उस छोटे मोटे गुंडों के पास, जो नेता के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ऐसे करते 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 2 साल 3 साल 4 साल टाइम पार हो जाता है। उसके बाद 4 साल टाइम पार हो गया तो अब फिर नेता लोग को सताने लगता है कि भाई अब टाइम ख़त्म हो रहा है, साल भर बचा हुआ है। तो अब विकास को भेज देते हैं जनता लोग के पास, क्योंकि महंगाई वहीं पर है। जाएगा, कुछ बातचीत करेगा। तो विकास को जाते जाते, महंगाई के पास जाते जाते क्या होता है कि टाइम ख़त्म हो जाता है, लगभग 5 साल पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या कहता है कि विकास और महंगाई दोनों फिर वही कस्में वादे खाते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बार तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सके हम, अच्छा इस बार फिर जिताओ, अगला बार ख्याल रखेंगे। नेता लोग को विकास है सो थोड़ा मैंने टाइम के लिए उन लोग को अपना चेहरा दिखाने जाता है जनता लोग के पास और महंगाई से मिलता है। फिर क्या होता है कि दोनों फिर साथ हो गए, दोनों का दोस्ती हो गया, विकास और महंगाई का। नेता वो लोग को बताते हैं कि ठीक है, इस बार तो हमको मौका नहीं मिला, अगला बार मौका दीजिए, अगला बार आप लोग का महंगाई से आना नहीं पड़ेगा, महंगाई का हम अपना पास रख लेंगे, विकास आप लोग को पास दे देंगे। फिर इलेक्शन होता है, जनता जान जाती है ये नेता तो झूठ बोल रहा है, तो अब हम दूसरा नेता को जिताते हैं। वो दूसरा नेता को मौका देती है। वो नेता भी उसी तरह करता है जैसे पहले बार वाला नेता किया था। पहले जीता हुआ नेता था, पहले विकास उसके पास जाता है, फिर जो हारा हुआ नेता रहता है उसके पास जाता है, फिर चमचा के पास जाता है, उद्योगपति के पास जाता है। ऐसे करते 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 5 साल फिर पार हो जाता है और फिर नेता लोग के पास विकास ही रह जाता है और महंगाई जनता के पास चल जाती है। ऐसा ही चक्र हर समय चलता है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि चुनाव है, ये चुनाव जनता के लिए नहीं होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है और जनता हर साल ठगी जाती है। आज वैज्ञानिक और नेता लोग बोल रहे हैं, उद्योगपति बोल रहे हैं ये धरती रहने लायक नहीं बची है। अब हमें चांद, मंगल, बृहस्पति, सूरज, तारे के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि धरती को रहने के लायक छोड़ा ही नहीं है। ये आज मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की बात करते हैं, लेकिन जो आदमी धरती पर रह रहा है, जो गरीब आदमी रह रहा है, उसके पास न खाने का खाना है, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है। लेकिन हर साल चुनाव होता है, नेता जीतते हैं, नेता करोड़पति बनते जा रहे हैं, अरबपति बनते जा रहे हैं और जनता हर बार हर इलेक्शन में ठगी जा रही है। अब हमें जनता को सोचना चाहिए कि वो जाए और इलेक्शन में वोट दे कि ना दे, क्योंकि वोट देने के बाद उसके साथ हर वक्त धोखा ही होते आ रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, किसी भी चीज़ का चुनाव हो, जनता को किसी भी तरह का कोई लाभ कभी नहीं मिलता है। वो केवल सताई जाती है, दबाई जाती है। जनता केवल एक तरह का वोट बैंक बन गया है और कहा जाता है कि नेता है सो जनता का सेवक है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि ये कैसा सेवक है जिसमें मालिक को तो खाने के लिए लाले पड़े हुए रहते हैं और जो सेवक है वो एक से एक बिल्डिंगों में रहता है, उनके बैंक वाले उसमें करोड़ों अरबों रुपए है। ये कैसा सेवक है? ये एक तरह का केवल जनता को मूर्ख बनाने का खेल खेला जाता है हर 5 साल में और जनता हर बार मूर्ख बन जाती है। इसके आगे चुनाव में कुछ नहीं होता है। हर नेता एक दूसरे को गाली देता है, ग्लोज देता है, लेकिन अंदर ही अंदर सारे नेता मिले हुए रहते हैं। जो जीतता है वो ठीका, जो हारता है हारने वाले नेता को देता है, दोनों मिल बांट के खाते हैं। और जनता का केवल क्या है, जनता केवल टैक्स देती है, उसका खून चूसा जाता है। ये आज से नहीं, बहुत सालों से होता आ रहा है। जनता को अभी ये सोचना चाहिए कि हमें चुनाव में भाग लेना है या नहीं लेना है। अगर वो भाग लेती है तो हर बार ठगी जाती है, उसे चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। और जो नेता जीतता है, जो वादा पूरा करता है, अगर वो नेता उस वादे को नहीं पूरा कर सकता है तो अगली बार उससे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तभी है सो नेता लोग जो बोलेंगे सो करेंगे। वो जानते हैं कि नेता क्या, जनता क्या है, उसको कुछ भी बोल दो, वोट ले लो, जीतो या हारो, पैसा तो उसी के पास आना है। जनता के प्रति जवाब दे तो किसी का है नहीं और जनता हर वक्त बेवकूफ़ बनते रहती है। इसीलिए जो नेता वोट लेने के पहले जो वादा करता है और वो वादा नहीं पूरा करता जीतने के बाद, सबसे पहले तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमने झूठे वादे किया। उसको साथ जेल भी होना चाहिए और उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। वो संपत्ति जनता के भलाई के लिए लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेताओं के मन में डर होगा, वो कुछ भी वादा करने के पहले सोचेंगे। ऐसा ही कुछ मुँह उठा के वादा नहीं कर देंगे कि जनता बेवकूफ़ है, कहने देना जो करता है, कुछ थोड़ी होने वाला है। जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा तब तक वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें किसी भी तरह का वोट का बहिष्कार करना चाहिए। जब तक संसद में ये कानून नहीं बनता है कि जो नेता जो वादा करता है, अगर उसे
वह वादा पूरा नहीं करता है तो उसे दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए और उसकी जितनी संपत्ति है और उसके रिश्तेदारों की वो सारी संपत्ति जब्त करके नीलाम कर देना चाहिए और जनता में बांट देना चाहिए, जनता के भलाई के लिए लगाना चाहिए। आज ऐसा हो गया है कि पब्लिक आम जनता है सो काम करने के लिए चाह रही है लेकिन उससे कोई काम नहीं मिल रहा है, वो घर में बैठे हुआ है, सब मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और नेता लोग बोलते हैं कि स्वरोजगार करो स्वरोजगार करो, अरे स्वरोजगार क्या करेगा? एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका मुकाबला वो कैसे कर सकता है? वो खुद तो कर नहीं सकता। जब तक जनता तो काम करना चाहती है, कौन सा ऐसा आदमी है जो चाहता है कि उसको फ्री में राशन मिले? कोई नहीं चाहता है, सभी चाहता है काम करके ही हमको राशन मिलना चाहिए, लेकिन उसको काम मिल ही नहीं रहा तो क्या करेगा? ये नेता लोग केवल 5 किलो चावल दे के सोच रहे हैं कि हमको केवल अपना वोटर को ज़िंदा रखना है ताकि वो वोट दे सके और हमें जिता सके, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूँ। आगे आपका जैसा मेरे, धन्यवाद।